अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा और तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 17 जिसका उन्वान है गवाह, इसका गुज़िश्ता वीडियो हमने हिस्सा अव्वल का मुताला किया था। आज इंशाअल्लाह हिस्सा दुआम का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी है। तो आइए सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे तलबा, हमने गुज़िश्ता वीडियो में पढ़ा था कि जो अदालत है वो मुख्तसर नमूने क़यामत है, यानी क़यामत का नमूना है। और क़यामत जो है वो वसी पैमाने पर नमूने अदालत है। और दोनों में फ़र्क ये है कि जो दुनिया की अदालत है उसके गवाह इंसान होते हैं, और जो क़यामत के दिन जो अदालत भरेगी उसके गवाह होंगे फ़रिश्ते। आइए अब उसके आगे का सबक का मुताला करते हैं कि पहली आलम जंग में दौले मतारब का मक़ौला था कि आदमी और सामान जंग फराहम कर दो, हम दुश्मन की धज्जियाँ बिखेर देंगे। जैसे ये कोई बहुत बड़ा राज था जिसका इंकशाफ किया गया था। उनके पेश रो एक बुज़ुर्ग अर्शमीदस नामी गुज़रे हैं। उनका कहना ये था कि फिलकरम मिल जाए तो मैं ज़मीन का तख्ता उलट दूँ। लेकिन इन दोनों के मक़सूम आज़म पुलिस वालों का दावा है कि गवाह फराहम कर दो तो हिंदुस्तान में ना हम कोकेन फरोश रहने देंगे, ना नॉन कोऑपरेटर। हर बुलंदी पर यूनियन जैक होगा और हर पस्ती पर सलाम अलैक। तो दौले मतारब के मानी होते हैं आपस में लड़ने वाले ममालिक। जब पहली आलमी जंग हुई थी और जो आपस में लड़ने वाले ममालिक का एक मक़ौला था, एक उनका कौल था कि आदमी और सामान जंग फराहम कर दो, सामान जंग फराहम कर दो तो हम दुश्मन की धज्जियाँ बिखेर देंगे। यानी हमको फ़ौजी दस्ता दे दो और जंग लड़ने का सामान दे दो तो हम दुश्मन की धज्जियाँ बिखेर देंगे। जैसे कोई एक बहुत बड़ा राज था जिसको फाश किया गया, इंकशाफ करना है ना, उसको खोलना या जाहिर करना। उनके पेशों एक बुज़ुर्ग जो इनका नाम था शमीदस, उनका कहना था कि फिलकरम ये चीज़ें मिल जाए तो मैं ज़मीन का तख्ता ही उलट दूँ। लेकिन इन दोनों के मक़सूम आज़म, यानी दोनों को तकसीम करने के बाद जो पुलिस वालों का दावा है कि गवाह फराहम कर दो तो हम हिंदुस्तान में ना कोकीन जो होता है एक तरह का नशीला पदार्थ, नशीली चीज़ होती है जिसका नशा किया जाता है, कोकेन। तो कोकेन फरोश यानी कोकीन बेचने वाले। तो अगर हमको कोई गवाह फराहम कर देंगे, पुलिस वाले कहते हैं, तो हम हिंदुस्तान में कोई भी कोकीन बेचने वाला नहीं रहने देंगे। और ना ही नॉन कोऑपरेटर यानी जो उनको कोऑपरेट करते हैं, जो चलाते हैं ये सब कोकीन का कारोबार, उनको भी हम रहने नहीं देंगे। हर बुलंदी पर यूनियन जैक होगा और हर पस्ती पर सलाम अलैक। यानी हर बुलंदी पर यूनियन जैक यानी बरतानी हुकूमत का जो परचम है उसको यूनियन जैक कहते हैं। तो हर बुलंदी पर एक परचम लहरेगा और हर पस्ती पर लोग हमको दुआएं दे के जाएगी। किसी बात का हुस्न व कबा का मदार ज़्यादातर उसी अहद के अरबाब इक़्तिदार की पसंद या नापसंद पर होता है। बादशाह की मानिंद मुक़्तदर शख्स किसी गलती का मुर्तकब नहीं हो सकता, शायद इसलिए कि उस पर जुर्म साबित करने के लिए गवाह नहीं मिल सकते। ऐसा मुमकिन भी हुआ तो फिर उसको जुर्म का मुर्तकब नहीं, आर्ट और कल्चर का मुफ्तन या मोहसिन करार देंगे। पुलिस का किसी को चालान कर देना ही सबूत जुर्म के लिए काफ़ी है। हिंदुस्तानी अदालत पुलिस और उसके गवाहों को वही अहमियत देती है जो हिंदुस्तानी अवाम मुल्लाओं और सयानों को देते हैं, यानी दोनों मासूम भी है, बरगुज़ीदा भी है। तो मुसन्निफ़ कह रहे किसी बात का हुस्न कबा ये दोनों एक दूसरे की ज़िद्दे हैं। हुस्न के मायने होते हैं खूबसूरत, उसका हसीन पहलू, और कबा यानी उसमें कोई नुक्स, उसका बदसूरती पेश करना। यानी कोई भी चीज़ का अच्छाई और बुराई का ज़्यादातर मदार उस अहद के अरबाब इक़्तिदार यानी वहाँ की जो हुकूमत है उसकी पसंद या नापसंद पर होता है। जिसका क्योंकि बादशाह की मानिंद मुक़्तदर शख्स यानी ताकत रखने वाला शख्स किसी गलती का मुर्तकब नहीं हो सकता, है ना, मुर्तकब यानी कसूरवार नहीं हो सकता, शायद इसलिए कि उस पर जुर्म साबित करने के लिए गवाह नहीं मिल सकते, है ना। शायद सी बात है, बादशाह या कोई बड़ा आदमी के लिए कोई गवाह बनने को तैयार नहीं होता है, इसलिए वो कसूरवार नहीं माना जाता। ऐसा मुमकिन भी हुआ तो फिर उसको जुर्म का मुर्तकब नहीं,
आर्ट और कल्चर का मख्तन या मोहसिन करार देते हैं। अगर कोई मिल भी गया और उस पर जुल्म साबित भी हुआ तो उसको कसूरवार नहीं ठहराएंगे, बल्कि उसकी एक वो आर्ट यानी उसकी एक अच्छाई बयान करेंगे और आर्ट और कल्चर का उसको मुफ्तन यानी आजमाइश में डाला हुआ या फितने में मुब्तला समझेंगे या मोहसिन करार देंगे। यानी मोहसिन के मायने होते हैं एहसान करने वाला, करार देंगे भाई इसने जी जुर्म करके हम पर एहसान किया है। पुलिस का किसी को चालान कर देना ही सबूत जुर्म के लिए काफ़ी है और हिंदुस्तानी अदालत पुलिस और उसके गवाहों को वही अहमियत देती है जो हिंदुस्तानी अवाम मौलवियों मुल्लाओं को और सियानों को देती है। यानी दोनों मासूम भी है और बरगुज़ीदा भी है। दोनों मासूम यानी कि जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और बरगुज़ीदा यानी जिससे कोई गुनाह ना हुआ हो यानी जो बेकसूर हो। हर यूरोपियन पैदाइशी फाते है और हर हिंदुस्तानी सरकारी गवाह या इकरारी मुलजिम इस तरह के गवाह उस मुसन्निफ़ की मानिन होते हैं जो नाज़ेबा ख़यालात व जज्बात का इजहार करता है, लेकिन उस बिना पर काबिल मुआख़ज़ा करार नहीं दिया जाता, बल्कि लायक तहसीन समझा जाता है कि इसने हकीकत की तर्जुमानी की या हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की तौहीन। सरकारी गवाह के बारे में तो आप जानते होंगे कि अक्सर ऐसा मुजरिम होता है जिसके बयान पर दूसरे सज़ा पाते हैं और ख़ुद वो रिहाई पाता है। तो एक बात मशहूर है कि हर यूरोपियन जो होता है वो पैदाइशी फाते यानी जीता हुआ होता है और हर हिंदुस्तानी सरकारी गवाह या सरकारी गवाह होता है। इकरार मुलजिम इस तरह के गवाह इकरार मुलजिम जो है वो इस तरह के गवाह है। उसकी मिसाल उस मुसन्निफ़ की मानिन है जो नाज़ेबा ख़यालात व जज्बात का इजहार करता है, यानी नापसंद ख़यालात का और जज्बात का इजहार करता है, लेकिन उसके बिना पर भी उसकी जो तहरीर होती है मुअक्खज़ नहीं करार दी जाती है। मुअक्खज़ा के मायने जवाब तलबी या जवाब दही, उसको कोई जवाब देना नहीं होता है, बल्कि उसकी बेहुदा तहरीर को लायक तहसीन यानी तारीफ़ के काबिल समझा जाता है कि उसने हकीकत की तर्जुमानी की या हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की तौहीन की, ये कोई नहीं समझता है, बल्कि उसकी तारीफ़ की जाती है। सरकारी गवाह के बारे में तो आप जानते होंगे कि अक्सर ऐसा मुजरिम होता है कि जिसके बयान पर दूसरे सज़ा पाते हैं और ख़ुद रिहा हो जाता है। जिस तरह हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए सिर्फ़ एक कौम बनाई गई है, उसी तरह गवाह बनने की सलाहियत एक तबके में ख़ास तौर पर पाई जाती है, यानी पटवारी, जिसको गाँव का गैर मुतशद्दिद आमिर यानी डकैटर कहना बजा होगा। अंग्रेज़ केक खाता है और गर्राता है, पटवारी गाली खाता है, नजराने लेता है और जो चाहे दर्ज रजिस्टर करता रहता है। इसको गांव में वही हैसियत हासिल होती है जो वकीलों को अदालत या क्लर्कों को दफ्तर में होती है। यानी ये सब जो चाहे कर सकते हैं, बशर्ते ये कि जो चाहे वो उनको मिलता रहे। तो मुसन्निफ़ कहेंगे जिस तरह हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए सिर्फ एक कौम बनाई गई, यानी सिर्फ एक ही कौम यहाँ हुकूमत कर सकती है, उसके अलावा दूसरी कौम नहीं, तो उसी तरह गवाह बनने की सलाहियत एक तबके में ख़ास तौर पर पाई जाती है, यानी वो है पटवारी, जिसको हम तलाटी कहते हैं, जो ज़मीन जायदाद ज़मीन का सब माप वगैरह और उसके पास ज़मीन के सब कामकाज होते हैं सरकारी, तो उसको यानी पटवारी जो है वो जिसको गाँव का गैर मुतशद्दिद डाकू, यानी ऐसा डाकू जो झगड़ा फसाद नहीं करता लेकिन लोगों को लूटता रहता है आसानी से। और पटवारी जो है वो गाली खाता है और नजराने भी लेता रहता है और जो चाहे वो उसके रजिस्टर में लिखता दर्ज कर लेता है, क्योंकि उसको पैसा दो रिश्वत दो तो वो काम कर देता है। उसको गांव में वही हैसियत हासिल होती है पटवारी को जो वकीलों को अदालत में या क्लर्कों को दफ्तर में होती है। यानी ये सब जो चाहे कर सकते हैं, शर्त ये है कि जो चाहे उनको मिलता रहे, तो आसानी से सब काम कर देते हैं। गवाह की हैसियत से पटवारी की अहमियत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। अगर ये मिसल सही है कि बादशाह से कोई गलती सरजद नहीं हो सकती, तो ये हकीकत भी अपनी जगह पर मुसल्लम है कि पटवारी की तौहीन नहीं की जा सकती। पटवारी इस राज से खूब वाकिफ़ है कि उसके बाद कौमी लीडर ही अब तक जान सका है कि जब तक हलवा मांडा मिलता है, तौहीन और तौकीर बेमानी अल्फाज हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के लिए शादी और फाका कशी नागुज़ीर है, पटवारी के लिए गवाह बनना मुकद्दर है। इसलिए वो अपने
मैले बस्ते की बही खातों में ऐसे इंदराज करता है जो बवक्त ज़रूरत काम आवे। सूफियाना कलाम या सियासी दस्तावेज़ात की मानींद उसकी इंदराज ऐसे होते हैं कि जो चाहे जिस तरह ताबीर करे मौक़े से महफूज भी रह सकता है और मौक़े में आ भी सकता है। यानी मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि गवाह की हैसियत से पटवारी की अहमियत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। अगर ये मिसाल सही है कि बादशाह से कोई गलती सरजद नहीं हो सकती, एक मिसाल दिया था कि बादशाह है कोई गलती नहीं कर सकता, तो ये भी हकीकत, ये भी अपनी जगह पर मुसल्लम है, कायम है कि पटवारी की तौहीन नहीं की जा सकती। पटवारी उस राज से खूब वाकिफ़ है, उसके बाद कौमी लीडर ही अब तक जान सका है कि जब यानी पटवारी के पास सब राज फाश होते हैं कि कौन कितनी रिश्वत लेता है, कौन कैसा काम करता है, कौन सा लीडर क्या करता है। और वो कहता है कि जब तक हलवा मांडा मिलता रहे तो बेइज्जती और तौक़ीर यानी इज़्ज़त के ये अल्फाज ये बेमायनी हैं। जिस तरह हिंदुस्तानी के लिए शादी और फाका कशी गुज़ीर है, यानी शादी और फाका कशी ज़रूरी है हिंदुस्तानी के लिए, तो पटवारी के लिए गवाह बनना उसका मुकद्दर है, उसकी किस्मत में लिखा है। इसलिए वो अपने मैले बस्ते की जो बही खाते जो उसके पास रजिस्टर होता है उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें दर्ज करके रखता है जो बवक्त ज़रूरत काम आवे, कभी भी काम आ सकते हैं। सूफियाना कलाम या सियासी दस्तावेज़ की मानींद उसके जो दर्ज किए हुए उसको दर्ज किए होते हैं और वो चाहे जिस तरह ताबीर करे मौक़े से महफूज भी रह सकता है। मौक़े से यानी उसकी पकड़ से महफूज भी रह सकता है और पकड़ में आ भी सकता है, वो इस तरह से उसको महफूज रखता है। अब सबक का जो असल जो पैराग्राफ है, असल जो गवाह का जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है कि लाला चरौंजी लाल गाँव के पटवारी और गंगादीन एक गरीब किसान था। एक मुकदमे में गंगादीन को लाला जी की गवाही की ज़रूरत पेश आई। गंगादीन की सारी पूंजी एक गिरा पड़ा झोपड़ा था जिसकी पर्दापोशी गोभी और कद्दू की हरी हरी बेल, उनके जर्द और सफ़ेद फूल और सुबह शाम की सुनहरी किरणें थी। एक तरफ उपलों का मंडप था, दूसरी सिमत खाद और कूड़े करकट का गड्ढा, छप्पर के पीछे खेत था और सामने साग पात की कुछ क्यारियाँ। ज़मींदार किसानों पर इतना ही जरी था जितना लाला चरौंजी लाल से खाइब। गंगादीन के पास कुछ मवेशी भी थे जिसमें गाय बैल भेड़ बकरियाँ के साथ उसकी बीवी बच्चे भी शामिल थे। तो जो लाला चरौंजी लाल है जो वो गाँव का पटवारी है और गंगादीन जो एक गरीब किसान है। तो एक मुकदमे में जो गंगादीन को लाला जी की गवाही की ज़रूरत पेश आई, तो गंगादीन की बेचारा कोई अमीर आदमी नहीं था, उसकी सारी पूंजी उसकी दौलत एक गिरा पड़ा झोपड़ा था जिसकी पर्दापोशी गोभी और कद्दू की जो हरी भरी बेलें होती है उसने कर रखी थी और उनके जर्द और सफ़ेद फूलों ने और वो सुबह शाम की सुनहरी किरणें सूरज की उसने उसकी पर्दापोशी की थी उसकी टूटे फूटे झोपड़े की। और एक तरफ उपलों का मंडप था, दूसरी सिमत खाद और कूड़े करकट का गड्ढा, छप्पर के पीछे खेत था और सामने साग पात की कुछ क्यारियाँ थीं। ज़मींदार जो है वो किसानों पर इतना ही जरी के मायने तो बहादुर, जो ज़मींदार थे वो किसानों पर इतनी बहादुरी बताते थे जितना लाला चरौंजी लाल से खाइब यानी लाला चरौंजी लाल से वो खाइब के मायने तो डरपोक बुज़दिल जितना डरते थे। गंगादीन के पास कुछ मवेशी भी थे जिसमें गाय बैल भेड़ बकरियाँ के साथ उसकी बीवी बच्चे भी शामिल थे। तो अजीज़ तलबा तालिबात ये हिस्सा दुआ में मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा सुबह के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।